हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लासेस। और गाइज आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स। और बच्चों फिजिक्स के अंदर में मैं आपको करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, और चैप्टर वाइज के अंदर में बच्चा टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे क्लास 12 की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। और बच्चों उसके करवा रहा हूँ मैं आपको टॉपिक वाइज न्यूमेरिकल। तो आज की क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कर्व्ड एलिमेंट। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, एक आर्क बना हुआ है और आर्क के सेंटर पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना सीखेंगे। और साथ में बच्चा कुछ क्वेश्चन सोलेनॉइड के भी देखेंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पर। जो बच्चे अभी हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बच्चों अगर वीडियो को कंप्लीट आपको देखना है और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। यहाँ हम आपको बहुत अच्छा, बहुत प्रीमियम कंटेंट आपको देते हैं और ऐसे न्यूमेरिकल पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं आपको नहीं मिलेंगे। जो मैं आपको यहाँ न्यूमेरिकल चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ वो पूरे यूट्यूब की हिस्ट्री में कहीं भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। जो भी आपके फ्रेंड्स अभी रह रहे हैं उन सबको भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस लेक्चर को देख पाएँ और यहाँ से क्वेश्चंस का मजा ले पाएँ। क्वेश्चंस का अगर मजा आ गया बच्चा तो चैप्टर अपने आप से फिनिश हो जाता है, चैप्टर की सारी कहानी अपने आप से समझ आ जाती है। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है जो कि है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 22 तक अपन कर चुके हैं। चलिए देखिए, फिगर शोज ए करंट लूप हैविंग टू सर्कुलर आर्क्स जॉइंड बाय टू रेडियल लाइंस, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ओ। बच्चों क्वेश्चन ने बोला है कि एक लूप दिया हुआ है आपको, मतलब डायग्राम दिया हुआ है और इस डायग्राम में दो सर्कुलर आर्क बने हुए हैं। आपको दिख रहा होगा दो सर्कुलर आर्क बने हुए हैं और इन आर्क की वजह से हमें सेंटर पर, जो सेंटर ओ, इस सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बच्चों एक आर्क ये वाला है और एक आर्क ये वाला है। इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है, इसमें करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है। क्लियर है? एक आर्क ये वाला है, एक आर्क ये वाला है। इस सेंटर पर पता करना है। बच्चों साथ में दो स्ट्रेट वायर भी हैं, एक स्ट्रेट वायर यहां पर है और एक स्ट्रेट वायर यहां पर है। दो स्ट्रेट वायर भी हैं, यहां पर क्या है, दो स्ट्रेट वायर भी है। बच्चों बड़े वाले आर्क की जो रेडियस है वो बी है और छोटे वाले आर्क की रेडियस ए है। तो चलिए देखिए, मैंने क्या किया, इसको सबसे पहले ब्रेक किया कुछ पार्ट्स में। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट। अब बच्चों पहले बात करते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से। तो स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सिस ऑन द स्ट्रेट वायर, बच्चों किसी भी स्ट्रेट वायर की वजह से उसके एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होता है, इज जीरो। कितना होगा बच्चा, इज जीरो। तो इसका मतलब B2 और B4 इन दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा, जीरो। कितने के बराबर होंगे, जीरो के बराबर। तो पहले तो हमने तो स्ट्रेट वायर थे और स्ट्रेट वायर के एक्सिस पर हमारा सेंटर है ओ, एक्सिस पर हमें निकालना है। तो इन दोनों की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हो गया जीरो। अब बात करते हैं 1 की वजह से और 3 की वजह से। तो पहले निकालते हैं आर्क की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क। आर्क का मतलब बच्चा एक कर्व्ड एलिमेंट। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट I बाई 2R इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये होता है फॉर्मूला। सबसे पहले मैंने फॉर्मूला मेंशन किया। अब निकालते हैं बच्चा स्मॉल आर्क की वजह से, B1 की वजह से। B1 कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2 इंटू R। R मतलब बच्चा रेडियस। तो स्मॉल वाले आर्क की रेडियस कितनी है, A। तो 2A इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये आ गया B1 की वजह से। बच्चों डायरेक्शन भी देखना है। करंट की डायरेक्शन क्या है, जरा चेक करो। करंट की डायरेक्शन क्या है, इस तरफ है ना। तो करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स और सेंटर पर हमारे फिंगर्स रखनी, ऐसे करके रखनी है ना। करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स, तो थंब कहां पर आ रहा है, बाहर की तरफ। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ गया, आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पर आ गया है, आउटवर्ड। इट इज आउटवर्ड, राइट। अब निकालते हैं बच्चा B2 कितना होगा, म्यू नॉट I बाई 2 इंटू आर। आर कितना है, B। तो 2B इंटू थीटा बाई 2 पाई। इसकी भी डायरेक्शन देखो बच्चा। करंट कहां पर है, इस तरफ। करंट देखिए इस तरफ है,
करंट इस तरफ है, तो करंट की डायरेक्शन में कर्लिंग फिंगर्स, तो थंब का जा रहा है अंदर की तरफ, थंब का जा रहा है अंदर की तरफ, तो ये कहां पर होगा, इनवर्ड, इट इज इनवर्ड। अब निकालते हैं बी नेट, बी नेट। तो बच्चों B2 और B4 तो 0 है, सिर्फ हमें किसकी वजह से मिला, B1 और B3 की वजह से, इट्स अ 3, B1 और B3 की वजह से, है ना, दो मिले, और दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में, एक है आउटवर्ड और एक है इनवर्ड। तो क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। अब बड़ा वाला कौन सा होगा, अब बड़ा वाला कौन सा होगा बच्चों, बड़ा वाला वो होगा जिसका रेडियस छोटा होगा, क्योंकि R अपॉन में है, तो जिसका रेडियस कम है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो इसका मतलब A वाला जो रेडियस है वो कम है और B वाला जो रेडियस है वो ज्यादा है, तो जिसमें A है उसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब B1 ज्यादा है। तो B नेट कैसे निकालोगे, B1 माइनस B2, B नेट कैसे निकालोगे, B1 माइनस B2। अब लिखते हैं फॉर्मूला, देखो B नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2a इंटू थीटा बाई 2 पाई माइनस म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2b इंटू थीटा बाई 2 पाई। यहां से एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या, कॉमन ले लेते हैं, है ना, कॉमन लेते हैं। देखिए बी नेट इज इक्वल टू, कॉमन क्या लिया, देखो म्यू नॉट आई थीटा सब कॉमन है, 2 पाई भी कॉमन है, 2 पाई भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, मतलब ये आ गया म्यू नॉट आई इंटू थीटा डिवाइड बाई 4 पाई। 4 पाई क्यों आया, क्योंकि यहां भी 2 है, तो 2 इंटू 2 4, और अपॉन में क्या बचेगा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी, सिर्फ ये बचा, अंदर में क्या बचा, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। ये आ गया बच्चा अपने पास आंसर। सो बी नेट कितना आ गया, म्यू नॉट आई इंटू थीटा बाई 4 पाई, और ब्रैकेट के अंदर में 1 बाई बी माइनस के 1 बाई ए माइनस के 1 बाई बी। और नेट डायरेक्शन क्या होगी बच्चा, नेट डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन, तो नेट डायरेक्शन उस तरफ होगी जिसका मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, कौन था, B1, आउटवर्ड। तो नेट डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड, नेट डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड। क्लियर है, देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है। देखिए, ए लॉन्ग वायर इज बैंड एज शोन इन फिगर, एक लॉन्ग वायर था जिसको हमने बैंड कर दिया कुछ इस तरह से। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फील्ड एट सेंटर O, बच्चों कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां सेंटर O पर, यहां सेंटर O, दिस इज O, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। इफ ए करंट I इज पास थ्रू द वायर, बच्चों इस वायर में करंट I फ्लो हो रहा है इस तरफ, और इस सर्कुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे इस तरफ, और करंट कितना है I, करंट कितना है I। एज्यूम दैट वेरियस पोर्शन ऑफ द वायर डू नॉट टच एट पॉइंट P, मतलब ये वाला वायर और ये वाला वायर दोनों अलग अलग वायर हैं। तो बच्चों इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए यहां से ये जो रेडियस है ये कितनी है R, ये कितनी है रेडियस R, तो यहां से भी रेडियस कितनी होगी R, मतलब यहां पर दो चीजें हो गई, एक तो हो गया ये स्ट्रेट वायर और एक हो गया एक सर्कुलर लूप। तो हमें जो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है O पॉइंट पर, किन किस की वजह से, एक स्ट्रेट वायर की वजह से और एक सर्कुलर लूप की वजह से। तो पहले निकालते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से, पहले निकालते हैं स्ट्रेट वायर की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर। तो स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर। ये स्ट्रेट वायर की वजह से बच्चा मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर हुआ, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, कहां पर, R डिस्टेंस पर। तो ये आ गया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप, और दोनों ही कैसे, करंट कैरिंग है ना, करंट कैरिंग है। तो ये होगा B2, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2R। मुझे निकालना है नेट मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए दोनों को ऐड करना है या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, ये बात डिपेंड करेगी इन दोनों की डायरेक्शन पर।
तो पहले कैलकुलेट करते हैं डायरेक्शन, B1 की वजह से डायरेक्शन क्या है सेंटर पर, और B2 की वजह से डायरेक्शन क्या है सेंटर पर, ये मुझे कैलकुलेट करना होगा। आइए देखिए, पहले चेक करें B1 की वजह से, B1 में करंट किस तरफ है, इस तरफ जा रहा है ना, राइट साइड में करंट जा रहा है। तो करंट की डायरेक्शन में थंब को करो और फिंगर्स को करो पॉइंट की तरफ, ये देखो करंट की डायरेक्शन में थंब किया और फिंगर्स को पॉइंट की तरफ, डायरेक्शन क्या आ रही है आउटवर्ड, डायरेक्शन क्या आ रही है आउटवर्ड। तो यहां पर जो डायरेक्शन है वो कहां निकल के आ रही है, आउटवर्ड। अब यहां देखते हैं, करंट की डायरेक्शन में फिंगर को करो ऐसे करके, है ना, ऐसे करके, और थंब देखो किधर जा रहा है, बाहर की तरफ, थंब का जा रहा है बाहर की तरफ, तो ये भी कैसा आ रहा है, आउटवर्ड। इसका मतलब B1 की वजह से भी आउटवर्ड है और B2 की वजह से भी आउटवर्ड है। डायरेक्शन कैसी दोनों की, सेम। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मेरे बच्चे, तो दोनों को ऐड कर दो। सिंपल सी बात है, अगर दो फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं तो दोनों को जोड़ देते हैं ना। अरे भाई, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को मिला के दो लोग धक्के दो, तो धक्का दोगे दो लोगों किसी चीज को, दो लोग मिलके, तो दोनों का फोर्स ऐड हो जाएगा ना। तो अगर कोई चीज सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दो। तो बी नेट कैसे निकालेंगे, B1 प्लस B2 से, B1 प्लस B2 से। इतनी बात क्लियर हुई। अब दोनों की फॉर्मूले रख दो यहां पर, बी नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई आर प्लस, ये रखा मैंने B1, ये रखते हैं B2, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2R। जो चीज कॉमन है वो बाहर ले लो। देखो म्यू नॉट आई बाई 2R, म्यू नॉट आई बाई 2R कॉमन था, बाहर आ गया 1/पाई प्लस 1। ये आ गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O। सो दिस इज आंसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, देख लीजिए एक बार, ठीक है, स्क्रीनशॉट। बढ़ा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को समझते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ π/2 मीटर, एक स्ट्रेट वायर है, इसकी लेंथ कितनी है, π/2 मीटर, इज बेंट इनटू अ सर्कुलर शेप इफ वायर वर टू कैरी अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। बच्चों एक सर्कुलर वायर था, थोड़ा समझो, एक सर्कुलर वायर है, ये देखो एक सर्कुलर वायर है, और इसमें जो करंट है बच्चा वो कितना है, 5 एम्पियर। कितना है, 5 एम्पियर। करंट कितना है, 5 एम्पियर। ठीक, इस वायर को हमने बेंड कर दिया एक सर्कुलर लूप में, इस वायर को हमने बेंड किया है एक सर्कुलर लूप में, एक सर्कुलर लूप में बेंड कर दिया है। एक मिनट, हाँ जी, इस वायर को हमने बेंड कर दिया एक सर्कुलर लूप में। सपोज करो इस सर्कुलर लूप का रेडियस होगा बच्चा R, राइट, और वायर की जो लेंथ थी वो है π/2। वायर की जो लेंथ है मतलब L, वो कितनी है, π/2। वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, π/2। क्लियर, वायर की जो लेंथ है वो कितनी है, π/2। चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट बिफोर बेंडिंग एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.01 टाइम्स द रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड फ्रॉम इट। समझो, एक वायर था, इस वायर को हमने एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, एक सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। तो इस वायर की वजह से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, यहां पर इस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। लेकिन इसकी जो डिस्टेंस क्या बोली है इसने बोला है कि हमने जब इसको सर्कल में कन्वर्ट किया तो इस सर्कल का जो रेडियस है, इस रेडियस के 0.0 टाइम्स, 0.0 टाइम्स ये वाली डिस्टेंस है। मतलब इसको मैंने मान लिया कैपिटल R विच इज इक्वल टू 0.01 इंटू स्मॉल r। इस रेडियस के इतने टाइम्स है, तो पहले मुझे ये निकालना होगा। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, ये जो वायर की लेंथ थी इसको हमने सर्कल बनाया है, इस वायर की लेंथ को हमने क्या बनाया है, सर्कल। इसका मतलब लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ द वायर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो यहां से r की जो कैलकुलेशन होगी वो कितनी होगी, L/2 पाई। तो r कितना आ जाएगा यहां से, L कितना दिया है, π/2, L कितना दिया मुझे, π/2। तो π/2 डिवाइड बाई 2 पाई से पाई गया, तो बच्चों r आ गया अपने पास 1/4, और 1/4 को आप लिख सकते हो 0.25 मीटर। ये मेरे पास r आ गया, ये आ गया r। तो यहां से कैपिटल R भी आप निकाल सकते हो। सो बच्चों कैपिटल R इज इक्वल टू 0.01 इंटू 0.25। सो कैपिटल R यहां से हो जाएगा बच्चा 25
25 इंटू, मैं थोड़ा कन्वर्ट करता हूँ उसको, देखो 1 2 3 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इट इज इन मीटर। ये आ गया अपने पास कैपिटल आर, ये आ गया बच्चा मेरे पास कैपिटल आर। क्लियर है? अब मुझे कैलकुलेट क्या करना है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, ड्यू टू स्ट्रेट वायर कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर, म्यू नॉट आई डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर। तो B इज इक्वल टू, बच्चों म्यू नॉट की जो वैल्यू है इट इज 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू, बच्चों करंट कितना दिया है 5 एम्पियर, 5 डिवाइड बाई 2 पाई इंटू आर कितना आ गया 25 इंटू 10 टू द पावर -4, ये आ गया। अब देखो 2 पाई से कैंसिल आउट कर दो 2 टाइम्स, 5 से कैंसिल आउट कर दो 5 टाइम्स, हुआ? तो B इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जरा चेक करना, 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और यहां ऊपर जाएगा तो प्लस का 4 डिवाइड बाई 5, मतलब ये बन गया आपका B इज इक्वल टू 2/5। बच्चों 2/5 कितना होगा, 2/5 विच इज इक्वल टू 0.4, 2/5 इंटू 10 टू द पावर -3, तो B इज इक्वल टू 0.4 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला। ये आ गया स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर, है ना? अब निकालते हैं बच्चा, ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप फॉर्म्ड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ करंट। ये जो हमने सर्कुलर वायर बनाया है, इस सर्कुलर वायर में सेम वैल्यू ऑफ करंट के लिए यहां सेंटर पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड दूसरा निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ड्यू टू सर्कुलर लूप। इसको थोड़ा सा यहां रख दें उठा के, 1 मिनट जरा चेक करना। ठीक, तो आपको दिख रहा होगा, राइट, है ना? अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, तो सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2r। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू करंट कितना है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू रेडियस कितना है बच्चा, स्मॉल r कितना आया था, स्मॉल आया है अपना 1/4, कितना है 1/4 दैट इज 0.25, 0.25, इससे कैंसिल आउट करो 2 टाइम्स क्या, तो B इज इक्वल टू यहां से इसको उठाओगे 2 0 और बढ़ जाएंगे, है ना? तो ये हो जाएगा 2 पाई इंटू 500 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइड बाई 25, 25 से इसको कैंसिल आउट कर दो 20 टाइम्स, है ना? तो B इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 2 40, तो 40 पाई इंटू 10 टू द पावर -7। अब सिर्फ मुझे पाई की वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट करना है, तो यहां से आ जाएगा B इज इक्वल टू 40 इंटू 3.14 इंटू 10 टू द पावर -7, तो B इज इक्वल टू 40 इंटू 10 टू द पावर -3, 40 इंटू 3.14 विच इज 125.6 इंटू 10 टू द पावर -7, सो B इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 टू द पावर -5 टेस्ला। ये आ गया बच्चा मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया बच्चा मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड हमारा आ चुका है। तो गाइज देख लीजिए एक बार, टेक अ स्क्रीनशॉट, पहले स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। तो गाइज ये सेशन कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।
और ये क्वेश्चंस आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन की सीरीज आपको कैसे लग रही है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो हमसे जुड़ना चाहते हैं उनको ये लिंक जरूर शेयर कर दें बच्चा, जिससे वो भी इन क्वेश्चनों का फायदा ले पाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में। टिल देन जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।